राधे राधे गाइस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता रानी को हम कौन कौन सी श्रृंगार की चीजें चढ़ा सकते हैं। माता रानी हमारे सुहाग की रक्षा करती है, हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखती है और सुहागिन महिलाओं को माता रानी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ानी चाहिए। चलिए आइए अब बताते हैं आपको हम कौन कौन सी श्रृंगार की चीजें माता रानी को चढ़ा सकते हैं। हम माता रानी को चूड़ी या कड़े भी चढ़ा सकते हैं। हम लाल हरी चूड़ियाँ ले सकते हैं, हरे कड़े ले सकते हैं, लाल कड़े, और हम चाहें तो और किसी कलर के कड़े भी ले सकते हैं। हम माता रानी को बिंदी चढ़ा सकते हैं, नेल पेंट, सिंदूर, आलता, महावर, तेल, शीशा, रबर बैंड, रुमाल, काजल, मेहंदी, और बालों में लगाने के लिए हम पिन भी ले सकते हैं और क्लेचर भी ले सकते हैं, और लिपस्टिक ले सकते हैं, और इत्र ले सकते हैं, कंगा, छुटकी या पायल में से एक चीज ले सकते हैं, या हम दोनों भी ले सकते हैं। तो हमें एक श्रृंगार की पिटारी तैयार करनी चाहिए और उसमें हमें माता रानी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ानी चाहिए। और हमें एक पैंट शर्ट लेना चाहिए और एक साड़ी लेनी चाहिए। साड़ी भी हमें माता रानी के लिए उसमें ब्लाउज और पेटीकोट भी लगाना चाहिए, और हमें माता रानी की साड़ी फूल वगैरह लगा के पूरी तैयार करके रखनी चाहिए। और हम अगर साड़ी नहीं देना चाहते तो हम माता रानी को एक सुंदर सी प्यारी सी चुनरी भी श्रृंगार के सामान के साथ चढ़ा सकते हैं। माता रानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हम 9 दिन तक माता रानी को किस किस चीज का भोग लगा सकते हैं। हम शैलपुत्री माता रानी को गाय का घी और 1 अनार का भोग लगा सकते हैं, और ब्रह्मचारिणी माता को हम शक्कर और 2 सेब का भोग लगा सकते हैं। चंद्रघंटा माता को हम दूध, मिठाई और केले का भोग लगा सकते हैं। कुष्मांडा माता रानी को हम मालपुए और नाशपाती का भोग लगा सकते हैं, और स्कंद माता को हम केले और अंगूर का भोग लगा सकते हैं, और कात्यायनी माता को हम शहद और अमरूद का भोग लगा सकते हैं, और कालरात्रि माता को हम गुड़ और चीकू का भोग लगा सकते हैं, और महागौरी माता रानी को हम नारियल और केले का भोग लगा सकते हैं, और सिद्धिदात्री माता को हम तिल और संतरे का भोग लगा सकते हैं। कहते हैं माता रानी को हम उनकी जो मनपसंद चीजें हैं उनका भोग लगाते हैं तो माता रानी रातों रात हमारी किस्मत चमका देती है, और हमारे जीवन के समस्त दुख और कष्टों का नाश होता है। और सुहाग का सामान तो माता रानी को हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए, और जब हमारी नवरात्रि पूर्ण हो जाए हम अष्टमी या नवमी को कढ़ाई करते हैं और माता रानी की कंजक को जिमाते हैं या उनको भोजन खिलाते हैं। भोजन खिलाने के पश्चात हमें सभी जो कंजक होती है उनको श्रृंगार का कुछ न कुछ सामान अवश्य ही देना चाहिए। हमें श्रृंगार के सामान के साथ कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए, और श्रृंगार पिटारी में भी हमें दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। कहते हैं
दक्षिणा पूजा में जो भी कमी रह जाती है उन सभी की पूर्ति करती है। आशा करती हूँ माता रानी आपके जीवन में समस्त दुखों का नाश करे और आपके जीवन में खुशहाली आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।